शाम के मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन हज़रात, प्रोग्राम हस्बे हाल के साथ मैं हूं आपका मेज़बान अली मुमताज़। नाज़रीन, मौसम सरमा में बहुत कम लोग पार्क का रुख करते हैं, लेकिन जैसे ही मौसम बदलता है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की कोशिश यही होती है कि वो सुबह सवेरे ख़ास तौर पर पार्क में जाएँ, मौसम से भी महजूज़ हों और वर्जिश भी कर पाएँ। आइए चलते हैं एक ऐसे ही पार्क और देखते हैं कि वहाँ पर क्या हो रहा है। ओहो, एक तो मच्छर भी पता नहीं टेक के क्यों नहीं बहते, पता नहीं की खाते ने, हर वेले की करते रहते ने। तैमूर साहब, मच्छर की नहीं, मच्छर घूं करते ने। जेड़े की करते ना, वो मच्छर दे घर वाली हुंदी है। मच्छर की करे या कूकू करे, इससे बचना चाहिए। और आजकल तो वैसे भी डेंगू के केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं, लिहाजा एहतियात करते हुए शर्ट भी फुल बाजू वाली पहननी चाहिए और शॉर्ट्स की जगह आपको ट्राउजर पहनना चाहिए, इसी में आफियत है। अली मुमताज साहब, इसके अलावा मच्छरों से बचने का कोई और हल नहीं है? तो यार उनसे क्यों पूछ रहे हो, मुझसे पूछो। अगर तुम चाहते हो कि मच्छर तुमसे दूर रहे तो तारे मीरे का तेल लगाया करो। यार, तारे मीरे का तेल तो बड़ा चुभता है, वैसे इससे मच्छर मर जाते हैं, कभी सुना तो नहीं है। तो यार इसकी मिसाल मैं तुम्हारे सामने हूं, मैं रोज तारे मीरे का तेल मलता हूं। मेरे आसपास कभी तुमने मच्छर उड़ते देखा है? तारे मीरे का तेल मला करो। बहुत अच्छे। करामत साहब क्यों पुठे मशवरे दे रहे हैं उसको? तारे मीरे का तेल तो पहले ही मार्केट से शॉर्ट है, अगर ये तैमूर ने भी मलना शुरू कर दिया तो बिल्कुल ही किल्लत पैदा हो जाएगी। इसको किसी अच्छे से लोशन का मशवरा दे दें, तारे मीरे का तेल का ना कहें, वरना रोज 2-2.5 ड्रम तैमूर इस्तेमाल कर जाएगा। शेख साहब, आप भी कोई अच्छा सा लोशन मुझे गिफ्ट कर दें। क्यों जी, यानी जेड़ा बोले वो ही कुंडा खोले। गिफ्ट का तो इतना शौक है तैमूर को, ये गोरकंद को कह रहा था मुझे कोई कब्र गिफ्ट कर दो। तो उसने आगे से कहा, नहीं भाई जी, इतनी जमीन से तो मैं 6 बंदे भुगत लूंगा। यार, वो बेचारा मच्छरों से बचने का मशवरा मांग रहा है आपसे, और आप खुदा न खास्ता उसे कब्र की स्टोरी सुना रहे हैं। ऐसे ही घबरा रहा है अली मुमताज साहब, मच्छरों ने इसको क्या कहना है? मच्छर इसके पास फ्रेंडली आते हैं, जैसे पेट्रोल पंप होता है ना जी, मच्छर इसे ब्लड पंप समझते हैं। मच्छर तो इससे ब्लड फिल करवाने आते हैं। अली साहब, कुछ मच्छर तो सैर करने आते हैं, तैमूर को शिमला पहाड़ी समझते हैं वो। नहीं, वैसे मजाक के अलावा ये तारे मीरे वाला मशवरा ठीक है। बिल्कुल सही है। जब हम छोटे होते थे ना अली साहब, तो छत पे सोते थे, अब्बू ने पीपे में तारे मीरे का तेल रखा होता था, हम तेल मल के सोते थे, मच्छर नजदीक आता ही नहीं था। ऐसे करामत भाई, अल्लाह बख्शे, चाचा जी ने तारे मीरे के तेल पे तो ऐसे पैसे ही जाया किए। आपकी तरफ तो वही मच्छर आएगा जिसने खुदकुशी करनी हो। यार, मुझे तो बता दो कि मुझे तेल इस्तेमाल करना चाहिए या लोशन? तुम्हें सिर्फ अपना दिमाग इस्तेमाल करना चाहिए। एक अपना दिमाग इस्तेमाल किया करो और एक पैसा भी अपना इस्तेमाल किया करो। छोड़ दो गिफ्ट लेने। यार तैमूर साहब, फिलहाल तो आपको ऐसे कपड़े पहनने चाहिए जो पूरे जिस्म को ढांप सकें। लो जी, फिर तैमूर साहब, तानू तो फिर पूरा तंबू लपेट के आना पैना है। यार, मुझे तो हैरत हो रही है कि लोग हाफ बाजू पहनकर पार्क में आ जाते हैं। भाई, मौसम तब्दील हो गया है और इसी वजह से मच्छर भी बहुत ज्यादा बढ़ गया है। लोगों को ये चाहिए कि पार्क आते हुए भी और घरों में एहतियात से काम लें। ऐसी बात है तो फिर कुछ दिन के लिए पार्क आना छोड़ दें। क्यों पार्क आना छोड़ दें? पहले ही मैं पूरा रमजान घर में कैद रहा हूं। शाबाश, रमजान में तो कोई और चीज कैद होती है। आप क्यों कैद रहे? अच्छा, कोई इतनी गर्मी भी नहीं थी रमजान में, कोई ऐसा मसला भी नहीं था, कोई रोजा भी इतना लंबा नहीं था जी, मगर उसके बावजूद बेशुमार लोग जो है ना जी, वो घर में इसलिए पड़े रहे हैं कि ओए मेरा रोजा है। ओ यार, पार्क आने से कौन सा रोजा लगना शुरू हो जाता है? ओ शेख साहब, तैमूर ने रोजे की वजह से पार्क आना नहीं छोड़ा था, ये सहरी में खा इतना लेता था, इससे फिर उठा ही नहीं जाता था। और बेचारा घर में इसलिए भी ज्यादा आक गया हुआ था कि वो भाभी का सामना कैसे करे। वो तो आते जाते फिर इसकी बेइज्जती कर रही होती है और ऑर्डर दे रही होती है कि उठो फटाफट जाके फलां चीज लेके आओ, उठो लेटे हुए फलां चीज लेके आओ।
सारा दिन पड़े रहते हो जानवरों की तरह, चलो फलां काम करके आओ। हालांकि भाभी को पता है कि तैमूर साहब को जल्दी नहीं उठा जाता, फिर कहती रहती हैं जल्दी उठो जल्दी उठो। इसे देखो, इसको कोई टेंशन ही नहीं है, हाफ बाजू पहन के घूम रहा है। बेटा आपका क्या मच्छरों के साथ एग्रीमेंट हुआ है? एग्रीमेंट नहीं हुआ, मच्छर को पता है अगर मैंने इसको काटा तो दांत सीधा हड्डी पे लगेगा। ऐसे भी मेरा ख्याल है आपको ये डर नहीं है, आप ज़हनी तौर पे बिल्कुल क्लियर हैं कि मच्छर ने तो खून चूसना होता है, तो मेरे पास तो खून है नहीं, मुझे उसने क्यों काटना है। ऐसी बात नहीं अंकल, मैं एंटी मॉस्किटो लोशन लगा के आता हूँ। वाह क्या बात है, मुजफ्फर इंग्लिश बोलता है तो लगता है चिड़िया चहचहा रही है। तौबा भाई तौबा, घर में बैठे बैठे तो दिमाग बंद हो गया था, पागल हो गया था। शुक्र है पार्क में आ गए हैं। ओए होए, घर में एक जैसी बूथियां देख देख के मैं तो डिप्रेशन में ही चला गया था। बिल्कुल सही कह रहे हैं भाई साहब, मैं तो आज बहुत खुश हूँ। मुझे तो आज करामत साहब भी वहीद मुराद ही लग रहे हैं। ओ थैंक यू, ओ मेरी सांवली सलोनी महबूबा, तेरी झील जैसी आंखों में दिल मेरा डूबा महबूबा। ओए होए, मेरा ख्याल है आप दोनों ने वहीद मुराद साहब को देखा नहीं हुआ। वैसे अगर कुछ दिन की ब्रेक के बाद दोबारा पार्क वापस आना शुरू किया जाए तो मजा बड़ा आता है। जी अली साहब, 2-3 दिन से आना शुरू किया है तो तबीयत बेहतर महसूस हो रही है। वाह 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 हजूर, असल में आप अब रिटायर हो चुके हैं ना, तो घर वालों को भी जब आप बाहर निकलते हैं तो बेहतर महसूस होता है। अच्छा ये बड़ी मजे की बात है अली साहब, जब बंदा कोई सरकारी मुलाजमत कर रहा होता है ना या किसी और कंपनी में मुलाजम होता है, तो घर वाले कह रहे होते हैं बस कर दें, अब 40 साल हो गए हैं काम करते हुए, अब रिटायरमेंट ले लें। और अगर बंदा बेचारा रिटायर हो जाए तो फिर वही कह रहे होते हैं कि बस कर दें, अब किसी वक्त बाहर भी निकल जाया करे। हर वक्त घर ही बैठे रहते हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं शेख साहब, पहले जब महीने बाद तनख्वाह आती थी तो 4 दिन बड़ी इज्जत होती थी, अब तो सारे दिन ही एक जैसे हो गए हुए हैं। ओ भाई जी खुल के बताएं, अब तो सारे दिन ही बिस्ती वाले हो गए हुए हैं। आप लोगों की बातें सुन के मुझे बड़ा सुकून हो रहा है। मैं समझता था कि अकेला मैं ही घर में इज्जतदार हूँ। अली साहब आप भी हमारी तरह घर में बाइज्जत ही है ना। मुझे लगता है कि पार्क आने से आपकी एक्सरसाइज भी हो जाती है, ऑक्सीजन इनटेक भी होता है और साथ साथ कैथारसिस भी हो जाता है। ऑफ कोर्स दिस इज ट्रू। अली साहब ਅਸੀਂ ਤੇ ਆਕਸੀਜਨ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਪਾਰਕ 'ਚ ਆਨੇ ਆ ਨਾ, ਤੇ ਤੈਮੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਿਸਿਸ ਆਕਸੀਜਨ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਕੱਢ ਦਿੰਦੀ। यार ये क्या बात हुई? ਹਾਂ ਜੀ ਮੈਂ ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜੇ, ਇਹ ਘਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰੀ ਆਕਸੀਜਨ ਚੂਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹ ਉਖੜਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। सिर्फ भाभी ऑक्सीजन नहीं लेंदी, तैमूर साहब दे जान तो बाद घर भी सुख दा साह लेंदा है। ਬਲਕਿ ਉੱਠ ਕੇ ਜਾਏ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬੈੱਡ ਤੇ ਸੁੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਆਪ ਘੁੱਟਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਭਾਈ ਮੈਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜਾਓ ਜਾ ਕੇ ਪਾਰਕ ਦੇ 2-3 ਚੱਕਰ ਹੋਰ ਲਾ ਕੇ ਆਓ। ਸਰਕਾਰ ਅਸੀਂ ਲਾ ਆਏ ਆ ਚੱਕਰ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉੱਠ ਕੇ ਹਿਲਿਆ ਜੁਲਿਆ ਕਰੋ। ਹਰ ਵੇਲੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਲੱਗਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆਂ ਨੇ ਪਾਰਕ 'ਚ ਮੁਜਸਮਾ ਫਿੱਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ये बात तो वैसे बिल्कुल ठीक है, तैमूर साहब के बगैर कितना खाली खाली लगता है बेंच, और जब आके बैठ जाते हैं तो तिल धरने की जगह नहीं मिलती। ਇੱਧਰ ਤੇ ਦੇਖੋ ਆਕਸੀਜਨ ਦਾ ਜੂਸ ਕੱਢਣ ਡਏ ਜੇ। ਵਾਹ, ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹਲਵਾਈ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਖਾਬਾਂ 'ਚ ਲੱਡੂ ਬਣਾਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਜੀ। अच्छा मैं जब सुबह आया हूं ना तो सरकार इधर बैठ के तारे मीरे का तेल डिस्कस कर रहे थे। यानी सवेरे सवेरे आलमी मसले डिस्कस हो रहे सन जी। जी हाँ, तेल पे बहस हो रही थी, तेल पे। यार बिल्कुल समझ नहीं आ रही, ये तेल की कीमतें कहाँ तक जानी है। यार तेल की कीमत कहीं जानी है या नहीं जानी, हम तो तब माने कि तैमूर साहब यहां से जाएं और 15 मिनट में पूरे पार्क का चक्कर लगा के आए। वाह
अरे वाह, ये मार्क का तो इसी तरह हो सकता है कि आप लोग अपनी अपनी घड़ियों में से सेल निकाल लें और जब तक तैमूर वापस ना आए सेल दोबारा घड़ी में जाने ना दें। 15 मिनट में चक्कर लगाए और 15 साल हो गए हैं इसने चक्कर नहीं लगाया। मुझे क्या जरूरत है चक्कर लगाने की, मुझे यहाँ ही ऑक्सीजन मिल रही है। ओ भाई तू ना आया कर पार्क च, ਅਸੀਂ ਭਰਜਾਈ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਆ ਤੈਨੂੰ ਘਰ ਹੀ ਆਕਸੀਜਨ ਦਾ ਸਿਲੰਡਰ ਲਵਾ ਦੇਵੇ। ਹਾਂ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਘਰ ਗੈਸ ਦਾ ਸਿਲੰਡਰ ਆਂਦਾ ਉੱਥੇ ਆਕਸੀਜਨ ਦਾ ਵੀ ਆ ਜਾ ਕਰੇਗਾ। ਗੈਸ ਵਾਲੇ ਸਿਲੰਡਰ ਦਾ ਪਾਈਪ ਚੁੱਲ੍ਹੇ 'ਚ ਦੇ ਦੇਣਗੇ ਔਰ ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਸਿਲੰਡਰ ਦਾ ਪਾਈਪ ਤੇਰੇ ਨੱਕ 'ਚ ਦੇ ਦੇਣ। और यार तुसी तो मैंने ज्यादा ही सुस्त समझ लिया है। ਉਹ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਲਿਆ। ਉਹ ਜਨਾਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਕ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿਤੇ ਕਛੂਆ ਵੇਖ ਲੈਣਾ ਕਛੂਆ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਸੋਚਣ ਲੱਗ ਪਏ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਬੰਦਾ ਬਿਮਾਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। बल्कि कछुआ इनू अपने हेड चो पैराडोल भी कट के देगा। यार ना किया करे तैमूर साहब को इतनी बातें, अगर वो नाराज होके चले गए तो पार्क की रौनक खत्म हो जाएगी। करने दे मास्टर जी इनको बातें, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता। मैं यही बातें तो एंजॉय करने के लिए यहाँ आता हूँ। घर में ना ही आपकी भाभी मेरे साथ बात करती है, ना ही बच्चे मेरे पास बैठते हैं। नहीं, ये बात तो वाकई तैमूर बेचारे की ठीक है। मैं एक दिन इसके घर इसके पास बैठा हुआ था, इसका बेटा आया काम से, वो इसके करीब से ऐसे गुजर गया जैसे टूल प्लाजे से टैग वाली गाड़ी नहीं गुजरती। वैसे तैमूर साहब, आपने सोचा है कि आपके बच्चे आपके पास नहीं बैठते? आखिर इसकी वजह क्या है? ਉਹ ਜੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਦੇ ਕੋਲ ਬਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਦੁਕਾਨ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਲੈਣ ਲੱਗ ਪਤਾ। और यार सारी जिंदगी मेहनत करके दुकान बनाई है, हुण हिसाब भी ना पूछा। नहीं तू सिर्फ दुकान ही नहीं बनाई, जिसम भी ਵਧਾਇਆ है। दुकान बनाने ते बच्चियां दा भी हिस्सा है। हाँ, नहीं यार ये दुख ते तैमूर साहब दा बजा है। उन्होंने निक्के जे खोखे तो एडी वड्डी दुकान बनाई है, जो बच्चों को लोग पूछते ने तो अगो बच्चे कहते ने अब्बा जी चुप रहो, थानू नहीं पता। यार ये कोई ऐसी फिक्र वाली बात नहीं है। ये फिक्रा जो है ना जी, तुसी चुप रहो तान नहीं पता, ये तो अली साहब हर घर में बोला जाता है। जी जी, तुसी माशाल्लाह आप समझदार हो। कुछ घरां च बच्चे कह देंदे ने तुसी चुप रहो तान नहीं पता, ते कुछ घरां च बीवी कह देंदी है तुसी चुप रहो तान नहीं पता। और जे बंदा घर च सब तो निक्का होवे ते ये फिकरा कहण वास्ते ड्यूटी वड्डे भरा भी अंजाम देंदे ने। ਇਹ ਫਿਕਰਾ ਮੇਰੀ ਬੀਵੀ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਨਾ तो मैं ਉਹਨੂੰ कहना कि आप मुझे बेवकूफ समझती हो, अगो हाँ ना नहीं करती, हसन लग पैंदी है। इस सवाल के बाद जो आगे से मुस्कुराहट होती है ना, वो हाँ ही होती है। भाई अल्लाह जिंदगी दे, मेरी बीवी नू तंदुरुस्ती दे, लंबी उम्र देवे। और तू बिस्त हुंदा रवे। नहीं यार बड़ी करमा वाली है, जदों दी मेरे घर आई है ना अज तक उन्हें कदी मैनू अगों बोलन नहीं दिता। वाह वाह, नसीबा लियो जी, नसीबा लियो हजूर, जिदन बोलोगे बिस्त होवोगे। मैं नहीं बिस्त हो सकता, सिर्फ इंज वेंदी है तो मैं समझ जाना। बहुत अच्छे, इशारा ही काफी होता है सियाने आदमी के लिए। नहीं नहीं शुरू ही 2-3 महीने मैनू तकलीफ हुई है, हुण मैं इशारा ही समझ जाना। अरे वाह, क्या कहने। वाह माशाल्लाह रौनक लगी हुई है जी। ओ बेटा इधर आ जाओ, तुम भी बैठ जाओ, इधर आ जाओ, आ जाओ मेरा बेटा। मांस तो ऊपर है कोई नहीं, अब क्या हड्डियां खत्म करनी चाहते हो? तीसरा चक्कर लगा रहा है ये बच्चा। ये बच्चे बुजुर्गों के कोल नहीं बैठते शेख साहब। तैमूर साहब, बच्चे किस तरह बुजुर्गों के पास बैठे? बुजुर्गों की अपनी उम्र के हिसाब से गुफ्तगू होती है, बच्चों के और इंटरेस्ट होते हैं। नहीं ऐसी बात नहीं है अली साहब, इस वक्त तो जो बुजुर्ग भी गुफ्तगू कर रहे हैं वो तो इनके इंटरेस्ट की भी है, चूंकि माशाल्लाह ये भी शादीशुदा है। हैं? ये शादीशुदा है? आपने क्या समझा खत्मशुदा है? शादीशुदा है जनाब, साथ हमारी बहू भी सैर करती हैं। आज नहीं आई बेटी, किधर है? वो तबीयत खराब थी उसकी। ओहो, हालांकि होनी ताड़ी चाहिए सी। मुजफ्फर कमाल हमारा दोस्त है जी अली साहब। यहाँ पार्क में ऐसा माहौल होता है कि बच्चे बुजुर्ग लड़के सब एक जैसे हुए होते हैं।
घर में तो चूंकि बुजुर्ग आदमी जो है वो सरबराह होता है, लीडर होता है घर का, जी उधर बेचारा वो खामखा नवाज शरीफ बन के फिर रहा होता है। तो बाहर पार्क में आके ना जी जरा सारे इकट्ठे होके हल्ला गुल्ला करते हैं, जरा फ्रेश हो जाते हैं, कथारसिस हो जाते हैं। जी और मुजफ्फर जो है ये तो हमारे पास बहुत बैठता है, असल में इसे शौक बहुत है वॉक करने का, इसलिए बैठता कम है, चलता ज्यादा है। अल्लाह बड़ा समझाया इसे कि यार बस करो, देखो ना जरा अल्लाह होता है ना जी, कलाई जरा पतली है, यहाँ से मोटा नहीं, एक जैसा ही है। मैं तो कहना मुजफ्फर ये जमहूरियां करा के बांसुरी बना लै। नाज़रीन, इसके साथ ही हम लेते हैं एक ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। ये जो है भाई जिसने मशीन इजाद की थी, जॉन शेफर्ड, इसको दुआएं देते हुए बैंक की तरफ जाता है, तेरा अल्लाह भला करे शेफर्ड, अज तू ना हुंदा ते बेगम अल्लो भी जवाब हो गए। नाज़रीन, पेश खिदमत है आज का खबरनामा। नाज़रीन, आज की खबर कुछ यूं है, लो भाई मुबारक हो, 100 रुपया पाओ मठियाई वंडी है। क्यों? जेम्स बॉन्ड को गाने मुक गए। अरे इस तरह की बात पे हंसते नहीं है, जो होस्ट होता है वो आगे से चाटता है। खबरदार, तुम हर्ट हुए हो, हम तो खुश हुए हैं। नाज़रीन, चूंकि सज्जे खब्बे से हमले हो रहे हैं इसलिए सीधा खबर पे आते हैं। और गाना आज इसलिए नहीं मैंने पेश किया कि खबर के अंदर खुद बहुत मसाला मौजूद है। अच्छा जिस फिल्म की स्टोरी अच्छी हो उसे गानों की जरूरत नहीं होती। वाह खबर कुछ यूं है नाज़रीन कि कराची में पत्थर से निजी बैंक की एटीएम मशीन तोड़ने वाले मुलजम को पुलिस ने रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। मुलजम ने पत्थर से मशीन की स्क्रीन, बॉडी और कैश ड्रॉ को तोड़ दिया, लेकिन कैश ट्रे तक पहुंचने से पहले ही पुलिस पहुंच गई। हाय। क्यों जी, होता है कहीं इस स्टोरी में कोई गाना फिट? और क्यों नहीं फिट होता गाना? हाय हाय लोको चोर वे, ओए सोना मेरा चोर वे, ओ दिल मेरा ले गया बदो बदी, मैं क्यों ना पावा शोर वे, हाय हाय लोको चोर वे, आए चोर जी जान भी दियो। यार इनको कहो कि अगर मैं खबर सुना रहा होता हूं तो गाना भी मैं खुद फिट करूंगा। ये अगर मुझे पहले बता देता तो मैं खुद फिट करता। अब लोग कहेंगे कि मौसीकी जेम्स बॉन्ड की अपनी नहीं है। ओ यार, सीधी तरह खबर की तफसील सुनाओ। तफसील कुछ यूं है, कराची के इलाके गुल बहार में जहां एक निजी बैंक की एटीएम मशीन लगी हुई थी, जी उसका अलार्म खड़का है तो पुलिस की दौड़े लग गई। वाह वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि एक नौजवान हाथ में पत्थर पकड़ के एटीएम जो होती है, जिसे एटीएम मशीन ही कहते हैं, हाँ जी हाँ जी। उसको तोड़ने की कोशिश कर रहा था। अच्छा बाकी मशीन का तो उसने सत्यानाश कर दिया हुआ था, हाँ। लेकिन बदकिस्मती देखो उस बेचारे मस्कीन चोर की कि जब वो पैसों वाली ट्रे तक पहुंचने वाला था ना जी, हाँ। तो ऊपर से पुलिस पहुंच गई। ओए। दरवाजा खोलते ही पुलिस अफसर ने कहा है, सरप्राइज। तुम समझे होगे कि पाकिस्तानी पुलिस हर जगह लेट पहुंचती है, मगर यहाँ हम टाइम पे हैं, क्योंकि इस बैंक में मेरे भी पैसे पड़े हुए हैं। मेरा ख्याल है इसी वजह से पुलिस वालियों को पसूड़ी पड़ गई होगी, बीच में किसी अफसर के पैसे होंगे। तो उसने कहा होगा कि हैं फलानी ब्रांच, और पजो मेरे भी उथे ही जे। अच्छा, इस चोर के बारे में पुलिस ने बताया कि ये पहले भी लूट मार के केस में जेल भुगत चुका है, अच्छा और इस बार भी इंशाल्लाह इसे पूरे प्रोटोकॉल के साथ जेल भेजा जाए। अब देखो ना यार, एटीएम मशीन इजाद करने वाले भाई साहब जो थे, जॉन शेफर्ड, जी जी उसने ख्वाब में भी नहीं सोचा होगा कि इसकी इजाद पर पत्थरों से हमला किया जाएगा। हाय। उसने तो अपनी तरफ से टेक्नोलॉजी की मदद से पत्थर के दौर वाले इंसान को जदीद मशीन बना के दी। वाह कि भाई जी सिर्फ तुसी अपनी बेगम को नहीं पैसे मांग सकते, या मेरी मशीन को भी मांग सकते।
और अक्सर शायम मिर्जा जो है जब अपने हमारी परजाई से किराया मांगता है यहाँ आने का और उधर से बेइज्जती करा के निकलता है, तो फिर ये जो है भाई जिसने मशीन इजाद की थी जॉन शेफर्ड, इसको दुआएं देते हुए बैंक की तरफ जाता है, तेरा अल्लाह भला करे शेफर्ड, आज तू ना होंदा तो बेगम अल्लो भी जवाब हो गया। अच्छा, इससे पहले 2025 में भी कायदाबाद में एक लड़का एटीएम मशीन तोड़ते हुए पकड़ा गया था। अच्छा जी। उस वक्त पुलिस को किसी कॉलर ने इतला दी थी कि बैंक की एटीएम मशीन में एक शख्स मौजूद है, हाँ। शख्स मौजूद है और अलार्म बज रहा है। अच्छा। उस वक्त भी पुलिस मुल्ज़म के फरार होने से पहले पहुंच गई। सरप्राइज। लाइमन उस वक्त भी उस ब्रांच के अंदर किसी अफसर के पैसे पड़े होंगे, बिल्कुल पहुंच गई और बंदे को गिरफ्तार कर लिया। सही। लेकिन मुझे लगता है कि ये ऐश्वर्य, ये जो चोर ने पत्थर से मशीन तोड़ी है ना, इसने पहली खबर सुनी नहीं हुई थी, अच्छा। या उसने सोचा कि वो तो पुलिस है तुक्के नाल उथे पहुंच गई सी, हाँ। हर बारी तो नहीं तुक्का लग सकता, ऐतकी नहीं पहुंचेगी, मगर पुलिस फिर पहुंच गई और वह बेचारा फड़िया गया। हाय। जेम्स बॉन्ड, ये कायदाबाद वाले चोर ने किस तरह मशीन तोड़ी थी? भाई जी मैं ओदा पार्टनर सा या उसने मुझे साथ छोटे के तौर पे रखा हुआ था। यार 6 नंबर चाबी दे यार, बेटे 6 नंबर नहीं 9 नंबर ले आओ, चूहा प्लास भी मेरे ले आ यार, हो लिया होगा उसने किसी तरीके से। वैसे मैं माफी चाहता हूँ अपना, एक मिनट, मैं माफी चाहता हूँ गौरी साहब, आप क्यों इतनी दिलचस्पी से पूछ रहे हैं? दीवारों का सहारा लेना छोड़ दो जेम्स बॉन्ड। मैं इसलिए पूछ रहा था कि एक फिल्म में जेम्स बॉन्ड ने बैंक लूटा था। ओह माय गॉड, ये तो मुझ पे शक कर रहा है। गौरी साहब, वो वलायती जेम्स बॉन्ड ने लूटा था फिल्म में बैंक, मैं मेड इन कामों की जेम्स बॉन्ड हूँ। पहले आप भाई जी मुझसे खबर सुने, एटीएम तोड़ने के तरीके ना समझे। ऐसे जो अगला मैं आपको बताने लगा हूं ना वाकया, हाँ जी। उससे हल्की फुल्की आपको जांच आ सकती है। जी जी, 2022 में कसूर में एक चोर कुल्हाड़ी लेके एटीएम मशीन लूटने चला गया था, लेकिन उसका भी वही हाल हुआ जो बाद वाले 2 चोरों का आपको सुना चुका हूं, यानी वो भी बेचारा पकड़ा गया। हाय। ये खबर पढ़कर तो मुझे लगा कि कोई पागल बंदा इसी जड़ा कुहाड़ा लैके टुर गया एटीएम मशीन तोड़न। भाई एटीएम मशीन लोहे दी हुंदी है, कोई लकड़ दी थोड़ी हुंदी है। मुझे लगता है ये कोई नशई था, उसने सोचा होगा कि यार एक कुहाड़ी नाल लोकी दरखत तो मसवाक ला लेंदे ने, मैं कुहाड़ी नाल मशीन चो पैसे नहीं कट सकता। जेम्स बॉन्ड है गोगा भी एक दफा अपने वालों एटीएम मशीन तोड़न गया सी। अच्छा, ਜਦੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨੇ ਭੰਨ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਕੋਨੋਂ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਆ ਕੇ ਕਿਹਾ ਓਏ ਸਾਡਾ ਪਾਣੀ ਵਾਲਾ ਕੂਲਰ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੀ। बहुत अच्छे मुजफ्फर, आई एम सॉरी, मुझे तुम्हारी सेहत से ये उम्मीद नहीं थी। गोगे को एटीएम मशीन की बजाय कूलर की तरफ टोर दिया है तुमने। ये गोगा है ही बेवकूफ। जेम्स बॉन्ड, ये गोगे का ही वाकया है ना। एटीएम चो पैसे कढाण गया ते अपना शनाख्ती कार्ड विच वड़न दे। वो मशीन ने ਇਹਦਾ शनाख्ती कार्ड रीड करके रौला पाता, गोगा गोगा गोगा, वल्द सादक अली, कौम राणा, गोगा गली नंबर 5, अल्लाह घा मंडी, जीटी रोड लाहौर, माथे पे छुरी का निशान। यानी जो कुछ शनाख्ती कार्ड पे लिखा हुआ था वो सारा मशीन ने रीड करके पढ़ दिया। जी जी जी, गोगा तो उथों नस गया सी, वो तो पुलिस ने मशीन को सारा कुछ सुन के तेनू गिरफ्तार किया जी। यार तुसी मेरे सिर उत्ते गजनी वाली लकीर वेख ली है। लाहौर जरा हुण एक होर अजीबो गरीब वाकया सुन लो जरा, इंडिया चलिए। जी। नई दिल्ली में एक डाकू एटीएम मशीन तोड़ने के लिए तवे का इस्तेमाल करते हुए पकड़ा। हाय। मेरा ख्याल है उस बेचारे दे घर आटा कोई नहीं सी, उन्हें क्या तवा तो हुण गर्म हो गया, कोई होर काम ले लईए। उठ के बाहर निकले, सामने एटीएम मशीन सी, ओदे अंदर वड़ गया। यार तवे के साथ एटीएम मशीन तोड़ने चला गया। बस मिर्जा साहब, मेरा ख्याल है तुहाडे पिंड दा ही सी बंदा। उन्हें सोचिया होगा कि बेगम कोलों जी रोज तवे खाना वा,
ਇਸੇ ਤਵੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਮਸ਼ੀਨ ਕਿਉਂ ਨਾ ਤੋੜ ਲਵਾਂ एक्सक्यूज मी जेम्स बॉन्ड, पहले मुझे ये बताओ कि इसने पैसे निकाल लिए थे या ये भी पकड़ा गया था? यार ये क्या बंदा है, ये हर डकैती की तफसील पूछना चाह रहा है। अब भाई खुदा दा वास्ते ही कोई और प्रोग्राम तो नहीं बना रहा? तो यार मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि खबर की दिलचस्पी इसमें ही होती है। नहीं भाई जी, ये भी बेचारा पकड़ा गया था। अच्छा, ये लगा हुआ था तवे मारने एटीएम मशीन के ऊपर। अच्छा बस एटीएम मशीन नहीं खुली, जेल का दरवाजा खुल गया, पकड़ा गया। उसी तरह पुलिस तो आ गई, उन्होंने कहा चलो भाई जी आगे लगो। अच्छा मेरा ख्याल है ये इंडिया की पुलिस है, लाजमन पुलिस वाले इन्हें साइकिल ते बहा के खड़े आ। ਔਰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਉਸੇ ਤਵੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰੇ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪਕਵਾਉਂਦੇ ਹੋਣੇ। हाय हाय हाय। अच्छा ये तो हो गए देसी चोर। जी अब जरा आपको वलायती चोरों की दास्तान सुनाता हूँ। वाह, अच्छा वाह 2023 में अमेरिकी रियासत कैलिफोर्निया में चोर लिफ्टर के जरिए एटीएम मशीन ही उखाड़ के ले गए थे। है जी, उन्होंने कहा भाई जी घर जाके ये तोड़ा पन्नांगे, इथों ले चलो। हाय ये हुई ना बात। सियाने सही कहते हैं कि विलायती स्त्री और विलायती चोर बहुत अच्छे होते हैं। इतने भी अच्छे नहीं होते, इन बेचारों का भी तुक्का ही लगा है। जब लेके गए हैं ना एटीएम मशीन, तो रास्ते में ना जी वो एटीएम मशीन लिफ्टर से गिर गई। ओए, लेकिन जब लिफ्टर से एटीएम मशीन सड़क पे डिग पई जी तो ट्रैफिक जाम हो गई। ओए, बाद में पता चला कि लिफ्टर और गाड़ी भी चोरी के थे, ओ इसलिए आज तक चोर पकड़े नहीं गए वो वाले। हाय लो जी, इसी तरह एक और वलायती चोर का वाकया सुने। जी बर्तानिया के शहर बकिंगम शायर में चोर क्रेन से एटीएम उखाड़ के ले गए थे, क्योंकि वहां ऐसी मशीन लगाई गई थी कि अगर उसे खोलने की कोशिश की जाए जी जी तो मशीन खतरे के हिसाब से नोट जाया कर सकती थी। अच्छा इसलिए चोरों ने क्रेन से उसे उखाड़ा हाँ और अपने साथ ले गए। ओए ओए बाद में उन्होंने कोई फार्मूला लगाकर उस मशीन को खोला और उसमें से बेहतरीन साफ सुथरी असली रकम चोरी करके फरार हो गए। यार ये क्रेन लेके जाते हैं, क्रेन का किराया भी होता है, चोर को फिर कितने के पैसे बचते हैं? हाय लो जी अली साहब जी ऐदा हुण ध्यान रखना करना जी। ये तो पूरे हिसाब किताब भी कर रहा है। नहीं यार गौरी, ऐसा नहीं है। नाज़रीन, इसके साथ ही हम लेते हैं एक ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। यार सोटी किधर है? वो सोटी मैंने इधर एक रखी थी। अब मैनू सोटी को ना डराओ, मैं सोटी की वजह तो मैट्रिक नहीं सी कीता। अच्छा जी, गैस की लोड शेडिंग शुरू हो गई है और हस्बे मामूल इसका फायदा तंदूर मालकान और होटल वालों ने उठाना शुरू कर दिया है। जी हाँ जी हाँ, इस्लामाबाद से तो ये खबरें हैं कि वहां पे रोटी 5 रुपए और नान जो है वो 10 रुपए तक महंगा हो चुका है, और दूसरे शहरों में भी ऐसी खबरें आ रही हैं। जी जी हम कुछ दिन पहले यही बात कर, बल्कि कल ही शायद बात कर रहे थे कि कभी भी कुछ इस तरह की चीज होती है ना जी, तो सबसे पहले उस फील्ड से या उस डिपार्टमेंट से या उस प्रोडक्ट से जो अटैच लोग होते हैं ना जी, जी। वो फौरी तौर पे मुनाफा डबल कर लेते हैं। हाँ जी बिल्कुल वो बिल्कुल ये नहीं सोचते कि हमारी प्रोडक्शन में अगर किसी चीज की कीमत बढ़ गई है तो हम जो हमारी प्रोडक्ट है उसकी कीमत एकदम ना बढ़ा दें, अपने मुनाफे में से कुछ कमी कर लें। बिल्कुल ना 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 ना। और इस मामले के अंदर ये जो तंदूरों वाले हैं ना, खास तौर पे नान भाई, जी ये पहली सीट यानी फ्रंट सीट पे बैठे हुए हैं इस मामले में। हाय ਉਹ ਜੀ ਕੋਈ ਖੁਦਾ ਖੌਫੀ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਚਾਹੇ ਰੇਟ ਵਧਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਬੰਦਾ ਭੁੱਖਾ ਮਰ ਜਾ, ਦੱਸੋ। ਸ਼ੌਕ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਵਧਾਉਂਦੇ ਬਾਊ ਜੀ, ਮਜਬੂਰੀ ਨਾਲ ਵਧਾਉਂਦੇ ਆ। ਪੈਟਰੋਲ ਦਾ ਰੇਟ ਤੇ ਵੇਖੋ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। बहुत अच्छे भाई नान भाई साहब, आपका तंदूर पेट्रोल से चलता है या तंदूर च ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੱਕੜਾਂ ਬਾਲਦੇ ਹੋ ਉਸ ਲੱਕੜਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਰਖਤ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਪੈਟਰੋਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਬਾਬੇ ਆਦਮ ਦੇ ਦੌਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਡਏ ਹੋ। ਉਹ ਦੌਰ ਲੰਘ ਗਏ ਨੇ ਜਦੋਂ ਲੱਕੜਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੰਦੂਰ ਤਾਈ ਦੇ ਸਨ। वैसे तो शक्ल से तुम मुझे उसी दौर के बंदे लगते हो। तुम्हें अभी तक ये अक्ल ही नहीं आई कि अब हम बिल्कुल समझ चुके हैं, जरा सा पेट्रोल महंगा होता है हर चीज को आग लग जाती है। हाँ जी और 5 रुपए रोटी पे कीमत बढ़ाना और 10 रुपए नान पे कीमत बढ़ाना
आप जरा देखे ना जी 100 रोटी वधी है अगर जी। तो 500 रुपया बढ़ गया ना बिल्कुल यार 100 रोटी वास्ते तंदूर च एक रोटी तो नहीं ना तुसी ला रहे हाँ 10-15 रोटियां एक ही दफा तंदूर में लगती हैं और माशाल्लाह जिड्डा है नान भाई है तंदूर च तो 100 रोटी इकट्ठी लग सकती है और आप एक रोटी पे इतनी कीमत बढ़ा रहे हाय हैं हाय। कुछ खुदा का खौफ करो यार ਅਜ਼ੀਜ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਤੋੜੇ ਪਿੱਛੇ 100 ਰੁਪਇਆ ਵੱਧ ਹੈ ਇਹ 10 ਰੋਟੀਆਂ ਚੋਂ 100 ਰੁਪਇਆ ਪੂਰਾ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਬਾਕੀ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਕਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਇਹਦਾ ਰੋਟੀਆਂ ਵੇਚਣ ਨੂੰ ਦਿਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਰੋਟੀ ਤੰਦੂਰ ਚੋਂ ਕੱਢਦਾ ਹੈ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਛੱਡ ਕੇ ਉਹਦੇ ਸਰਾਣੇ ਖਲੋ ਜਾਂਦਾ ਓਏ ਹੋਏ ਹੋਏ ਏਡੀ ਸੋਹਣੀ ਰੋਟੀ ਫਲੋਆਂ ਵਾਲੀ ਇਹ ਮੈਂ ਖਾਵਾਂਗਾ ਮੈਂ ਖਾਵਾਂਗਾ ਆਹ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪੇਟ ਲੱਗਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਵੀ ਰੋਟੀ ਖਾਣੀ बस फिर जिड्डा तेन पेट लगा है ना ये महंगाई भी इन्नी तां ही हुई हो ਉਹ ਬਾਊ ਜੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਤੰਦੂਰ ਤੇ ਚਲ ਜਾਓ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੋਟੀ ਦਾ ਰੇਟ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਮੈਂ ਕੰਮ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੋਟੀ ਨੂੰ ਵੇਖਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ओ ਵੇਖਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਸੇ ਲਈ ਹਰ ਦੂਜੀ ਰੋਟੀ ਦੇ ਮਗਰ ਕਾਲਖ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ हाय और इन सब का गठ जोड़ है जनाब। एक तंदूर वाला रोटी महंगी करता है तो बाकी सब भी महंगी कर देते हैं। हाँ ਭਾਜੀ ਜੇ ਐਡਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਖਰੀਦੋ ਘਰੋਂ ਪਕਾ ਕੇ ਖਾ ਲਿਆ ਕਰੋ ਉਹ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਘਰ ਹੀ ਪਕਾ ਕੇ ਖਾਧੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਗੈਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਕੀ ਕਰੀਏ ये असल मसला बना हुआ है ना जी गैस की लोड शेडिंग की वजह से लोगों को तंदूर पे जाना पड़ता है रोटी लेने के लिए और ये वहां पर आवाम की मजबूरी का फायदा उठाते हैं बिल्कुल सीधी सीधी यार ब्लैकमेलिंग है आम आदमी बेचारा दोनों तरफ से पिस रहा है जी एक तरफ उसकी सवारी महंगी हो गई है दूसरी तरफ गैस की लोड शेडिंग और बाजार की रोटी महंगी हो गई है ऊपर से हाँ जी हुकूमत को चाहिए कि कुछ सख्ती से क्रैकडाउन करे बिल्कुल ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਈਏ ਸਾਡੇ ਢਿੱਡ ਉੱਤੇ ਲੱਤ ਮਾਰ ਲਓ ਤੁਸੀਂ लो ਪਹਿਲੇ ਉੱਠ ਯਾਦ ਨਾਲ ਮਾਰੇ ਦੇ ਢਿੱਡ ਤੇ ਲੱਤ ਪਹਿਲੇ ਤੂੰ ਰਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਤੇਰੀ ਲੱਤ ਛੋਟੀ ਏ ਅਜ਼ੀਜ਼ੀ ਤੂੰ ਮਾਰ ਯਾਰ यार मेरी उतो लंघ जानी एक मिनट यार मैं मारना था कि उन्हें कोई असर ते होवे बहुत अच्छे मुजफ्फर लत ढिड ते मारनी है कानी च नहीं फेरनी ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੂੰ ਤੇ ਲੱਤ ਮਾਰੇਗਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਇੰਜ ਲੱਗਣਾ ਜਿਵੇਂ ਸ਼ਤੂਤ ਦੀ ਸੋਟੀ ਵੱਜੀ ਏ यार जुल्म कर रहे होते हो अवाम पर और ऊपर से मजलूम बन रहे होते हो कि साढ़े डेढ़ते लत मार लो हाय ਉਹ ਬਾਊ ਜੀ ਗੈਸ ਦਾ ਰੇਟ ਤੇ ਵੇਖੋ ਕੰਮ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਜੇ ਉਹ ਯਾਰ ਤੂੰ ਗੈਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਜਦੋਂ ਗੈਸ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਤੂੰ ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਹਨੇ ਦੀ ਹੀ ਰੋਟੀ ਦਿੰਦਾ ਸੀ हाय ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਤੰਦੂਰ ਦਾ ਮੁੰਸ਼ੀ ਹੈ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਆਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਘਰੋਂ ਪਕਵਾ ਲਿਆ ਕਰੋ देखो जरा जब को आगे से बात नहीं ना आती तो आगे से ये कहना शुरू हो जाता है करो पकवा लिया करो बिल्कुल यार मुजफ्फर ਭਾਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਖਾਰਿਸ਼ ਹੀ ਹੋਵੇ ਮਾਰੇ ਦੇ ਢਿੱਡ ਚ ਲੱਤ अली साहब हमें शोर मचा रहा है गैस 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 मिसाल के तौर पे एक सिलेंडर के पीछे 2000 बढ़ा है तो रोजाना ये 1000 रोटी भी लगाए ना तो 5 रुपए इन्होंने रोटी के बढ़ाए हैं तो 5000 बढ़ा ना 2000 सिलेंडर का गया 3000 प्रॉफिट कमा रही है फिर बिल्कुल ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਤੰਦੂਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਰੀਗਰ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਗੈਸ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਦੀ ਨਾਲ ਰੋਟੀ ਲਾਣਾ ਉਹ ਵੀ ਗੈਸ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀ ਏ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਖਾਂ ਨਾਲ ਰੋਟੀ ਲਾਣਾ ਉਹ ਵੀ ਗੈਸ ਤੇ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ ਯਾਰ ਤੂੰ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਪਾਗਲਾਂ ਵਾਂਗੂ ਪੈ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੰਦੂਰ ਲਾ ਕੇ ਕੋਈ ਗੁਨਾਹ ਕਰ ਬੈਠਾ ਉਹ ਤੰਦੂਰ ਲਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਗੁਨਾਹ ਕਰ ਬੈਠਾ ਜਿਹੜਾ ਨਜਾਇਜ਼ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਲੈਣਾ ਉਹ ਗੁਨਾਹ ਕਰਨ ਦੇ ਆ हाय ਚਾਰ ਤੂੰ ਰੋਟੀਆਂ ਲੈਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਇੰਜ ਪੈ ਗਏ ਜਿਵੇਂ 100 ਰੋਟੀ ਦਾ ਆਰਡਰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ओ भाई आम घरों में 4 रोटियां 4 बंदों के लिए काफी होती हैं हुण हर बंदा तेरे अंगर कल्ला 100 रोटी ते नहीं ना खांदा ਅਲੀ ਸਾਹਿਬ 10 ਰੋਟੀਆਂ ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਲੱਭਣ ਤੇ ਛਟਾਕੀ ਵਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਜੇ ਬਣਦਾ रेट ਵਧਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਪੇੜੇ ਛੋਟੇ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ हाय ਯਾਰ ਕਿਆ ਮੁੰਸ਼ੀ ਤਬੀਅਤ ਪਾਈ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਅਲੀ ਸਾਹਿਬ ਤੰਦੂਰ ਗਰਮ ਕਰਨ ਤੇ 100 ਰੁਪਏ ਦੀ ਗੈਸ ਲੱਗਦੀ ਜੇ जी जी 100 रुपए की गैस ला के तंदूर गर्म कर दिया जी फिर सिर्फ 4 रोटियां ला के ते तंदूर ठंडा कर लें फिर 100 रुपए की गैस ला के तंदूर गर्म कर दिया फिर 4 रोटियां ला के ते तंदूर ठंडा कर ले ते मेरा ख्याल है गैस के सिलेंडर के नाल तू बर्फ भी मंगाना है तंदूर ठंडा करने हाँ बताओ तंदूर क्या तुम सिर्फ इसकी 4 रोटियों के लिए गर्म करते हो और भाई सारा दिन तंदूर वही इस्तेमाल होता है ना ਹਾਂ ਦੱਸ ਨਾ ਕਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ 4 ਰੋਟੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਲੱਗਾ ਤੇਰੇ ਤੰਦੂਰ 'ਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਾਲਟੀ ਡੋਲ ਜਾਣਾ ਦੱਸ ਉਹ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਖਰਚਾ ਤੇ ਵੇਖ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਤਕਸੀਮ ਹੋਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿ ਜੇਬੋਂ ਪੈਸੇ ਲਾਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ओ भाई इधर उधर के बहाने करने के बजाय इस बात का जवाब दो जरा कि तुम हर गाहक से तंदूर गर्म करने का खर्चा क्यों लेते हो
ਸਰ ਜੀ 5 ਰੁਪਏ ਇੱਕ ਰੋਟੀ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਵਧਾਤੇ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ 23% ਰੋਟੀ ਮਹਿੰਗੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਓਏ ਹੋਏ ਹੋਏ, ਇਕੱਠਾ 23% ਰੇਟ ਵਧਾਤਾ। ਪੁਲਿਸ 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 ਪੁਲਿਸ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲੋਂ ਨਾ ਡਰਾਓ, ਉਹ ਵੀ ਮੇਰੇ ਤੰਦੂਰ ਤੋਂ ਹੀ ਰੋਟੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਬਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਹੁਣ ਰੋਟੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਕਾਕਾ ਤੂੰ ਵਿੱਚ ਨਾ ਬੋਲ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਉਹ ਬੰਦਾ ਗੱਲ ਕਰੇ ਜਿਹੜਾ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦਾ ਹੈ। ओ तंदूर के बड़े भाई, हमारा क्या मतलब कि वो सालन के साथ चपेड़े खाता है? ਅਲੀ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਰੋਟੀ ਖੜ ਕੇ ਤੁਸੀਂ 5 ਮਿੰਟ ਘਰ ਰੱਖੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਖਾਧੀ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗੀ, ਚਿੱਥੀ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗੀ। बिल्कुल ठीक कह रहे हो आप। आटा इन्होंने बहुत अजीबोगरीब इस्तेमाल किया हुआ होता है। हाय हाँ जी, पहले ही 100 स्यापे होते हैं, ऊपर से जब रेट बढ़ा लेते हैं लोग बेचारे रेट के पीछे पड़ जाते हैं। जी हालांकि सबसे पहले तो इसी बात की चेकिंग होनी चाहिए कि जिस आटे की ये रोटी बना के बेच रहे हैं तंदूर वाले, ये को मायारी है या नहीं, हाँ जी ये लोगों की सेहत पे कोई बुरा असर तो नहीं डालेगा। बिल्कुल सही। यहां तक सुनने को आया, वल्लाह आलम ऐसे किसी पे इल्जाम क्यों लगाऊं, मैं खुद सुनने में अक्सर आता है जी जी कि ये सूखी रोटियां जो इकट्ठी होती हैं ना जी, छानबूरे वाले मोहल्लों से गलियों से इकट्ठी करते हैं, जी ये वो भी खरीद लेते हैं, हाय हाय उसे भी पीस के आटे में शामिल कर लेते हैं दोबारा। तौबा। कोई मायार नहीं है, कोई जांच पड़ताल नहीं है। अल्लाह के आसरे पे लोग बेचारे खाते जा रहे हैं, ये लोग खिलाते जा रहे हैं। हाँ जी सबको सिर्फ अपने अपने पैसे की पड़ी हुई। बिल्कुल सबको बहाना चाहिए पैसे इकट्ठे करने का। एक तो होता है ना कारोबार करके पैसा इकट्ठा करना, जी। नहीं। बहाने की वजह से पैसा इकट्ठा करना, ये आदत पड़ गई हुई है हमारी कौम को। हाय ਭਾਊ ਜੀ ਮੈਂ ਘਰ ਆਟੇ ਵਾਲੀ ਮਿਲ ਲਾਈ ਏ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਟਾ ਪਿੱਛੋਂ ਆਉਂਦਾ ਵੇ ਮੈਂ ਉਹਦੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਪਕਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣਾ। यार सोटी किधर है? वो सोटी मैंने इधर एक रखी थी। ਆ ਮੈਨੂੰ ਸੋਟੀ ਕੋਲੋਂ ਨਾ ਡਰਾਓ, ਮੈਂ ਸੋਟੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ। बस ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਸਿਆਪਾ ਪਏ। ਕਿਧਰੇ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਤੇ ਕਿਸੇ ਜਾ ਕੇ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਹੀ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਪੀਣ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਹੀ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ, ਸਾਡੀ ਤੇ ਜਾਨ ਛੁੱਟ ਜਾਂਦੀ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਜੱਦੀ ਪੁਸ਼ਤੀ ਕੰਮ ਹੈ ਤੰਦੂਰ ਦਾ ਬਾਊ ਜੀ। ਨਾ ਜੱਦੀ ਪੁਸ਼ਤੀ ਕੰਮ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਜੱਦੀ ਪੁਸ਼ਤੀ ਦੇਖਣਾ ਦੋਜ਼ਖ 'ਚ ਜਾਣਾ। ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਰੋਲ ਦੇ ਦਿਓ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡਾ ਜੱਦੀ ਪੁਸ਼ਤੀ ਕੰਮ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੋਟੀ ਲੱਭ ਲਵੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਅਜ਼ੀਜ਼ੀ ਇਹਨੂੰ ਸੋਟੀ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰ ਦਾ ਟੀਕਾ लगेगा। नहीं यार गौरी, ऐसी बात ना कहो। वैसे तुम लोग यार करते ज्यादती हो। तो यार को ऐसी वैसी से आती। ठीक है, आपको गौरी की प्रपोजल सख्त लग रही है, मगर इनकी बनती यही है। आप देखें ना, गरीब आदमी बेचारे ने, मजदूर ने इनके तंदूर से रोटी लेके खानी है, सारा दिन वो बेचारा अपना खून पसीना बहा रहा है, और वो जो चंद उसे कौड़ियां मिलती हैं हाँ जी उस मेहनत मजदूरी के एवज, वो जाके इनसे रोटी लेनी होती है उसे। और ये इतनी हया नहीं करते, इतना ख्याल नहीं करते कि चले कुछ तो थोड़ा बहुत प्रॉफिट लें आप। अगर आपकी गैस महंगी हो गई है या कुछ ऐसा मसला बन गया है, जी जी या आपका तंदूर पेट्रोल पे चलता है तो पेट्रोल महंगा हो गया है, हाय खुदा के वास्ते कुछ थोड़ा बहुत कर लें यार। इकट्ठा 5 रुपए एक रोटी पीछे बढ़ा दें। हाय हाय यानी आप देखें कि ये सही कह रहा है बेचारा ये मजलूम आदमी गाहक जो है, कि 1000 रोटी के पीछे 5000 रुपया प्रॉफिट बनता है जो ज्यादा ले रहे हैं। बिल्कुल भाई तुम 1500 2000 को बढ़ा लो। ओ यार इतना जुल्म तो ना करो कि माड़ा बंदा बेचारा रोटी खाते हुए भी उसके आंसू निकल रहे हों हाँ जी कि मेरे पास अब पैसे कोई नहीं बचे, पेट भर गया है, अब और कुछ नहीं, कोई दवाई दारू नहीं कर सकता, मैं कोई कपड़ा लता नहीं ले सकता, मैं बच्चे नहीं पढ़ा सकता। बिल्कुल नाज़रीन, इसके साथ ही हम लेते हैं एक ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। सफेद बालों वाले बंदे मुझे कहते हैं कि भाई जी असी बचपन च तुहाडा एक ड्रामा वेखिया सी। पहले तो मेरा दिल करदा कि उस बंदे नूं कहां अगर तू बचपन च ही देखिया ही ते खुदा वास्ते वालां नूं कालख ला लिया कर। अपना अली साहब सोशल मीडिया पर भी और मेन स्ट्रीम मीडिया पर भी आपने एक वाकया देखा होगा। कल मेरा ख्याल है चल रहा था कि रावलपिंडी में एक शादी हो रही थी, तो वहां पे दुल्हन ने फायरिंग की है। जी यानी दुल्हन ने खुद फायरिंग की है और उसके बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है और दूल्हा वहां से फरार हो गया था। मैं कल से ये सोच रहा हूं
कि यार कोई एक आध कोई 2-3 सहेलियां या दोस्त या बहन भाई इस तरह का काम करे ना जी, जी जी कुछ समझ आती है कि जाहिर है शैतान भी इधर ही फिर रहा है। हाँ जी यार शादी के ऊपर कितने सारे लोग होंगे, रिश्तेदार, बुजुर्ग, हर उम्र के बंदे वहां पे मौजूद होंगे। किसी को इतनी अक्ल, किसी को इतना शऊर नहीं था कि एक बच्ची है, बेटी है, और वो तस्वीर से वो बच्ची बेचारी इनोसेंट सी लग रही है, वो फायरिंग करने लगी है। फिर जाहिर है उस बच्ची ने खुद तो नहीं पिस्टल का लाइसेंस बनवाया होगा या हाँ रखा होगा पिस्टल, बिल्कुल उसको किसी मर्द ने पकड़ाया है और उसने शुगल में पकड़ा दिया होगा उसे, उसके भाई ने या किसी कजन ने या किसी चचे ताए ने। उस पे भी मैं हैरान हो रहा था कि कौन वो अक्लमंद आदमी था जिसने इस बच्ची को कहा कि करो है ये फायरिंग, शुगल में किया होगा, वरना वो को बच्ची फूलन देवी तो नहीं थी ना। जी हाँ, हाँ जी शरीफ बच्ची लग रही है, अल्लाह पाक सबकी इज्जतें महफूज रखे। आमीन। उसकी हो गई है जमानत। वो जो कुछ जितना अरसा भी हवालात में गुजार के आई है, सारी जिंदगी उस बच्ची के इस दिमाग से वो साफ नहीं हो सकता। बिल्कुल घटिया वाकया है ये, इंतहाई घटिया। और वो जो बब्बर शेर उसे बयाने आया हुआ था, वो बब्बर शेर पिंजरे से निकल के दौड़ गया उस वक्त। अब वो जाहिर है सारी जिंदगी उसे बताएगा कि नहीं मैं इसलिए दौड़ गया था कि फिर तुम्हारी जमानत किसने करानी थी, या कुछ भी कह सकता है कि मैं इसलिए दौड़ गया था कि जेडी पुलिस आई सी ਉਹਦੇ ਚੋਂ एक बंदे नाल मेरी बनती नहीं सी। हाय हैरान कुन वाकया है ये, हैरान कुन। मैं कल से ना जी अफसोस कर रहा हूं कि हमारे बुजुर्गों को भी, जो आजकल के हम बुजुर्ग हैं, उनको भी क्या हो गया हुआ है, पता नहीं क्या बन गई है। हमारे दिमाग, हमारे ज़मीर, हमारी सोचें को तकिए ले गई सौ गईयां ने। बिल्कुल कोई नहीं देख रहा सज्जे खब्बे से कि भाई क्या हो रहा है इधर, क्या बन गई है। एक शुगल सा बन गया हुआ है, छोटी छोटी जिंदगी है। हाँ जी, इसको तो बड़ा संजीदगी से और बड़े ध्यान से गुजारो भाई। हाँ जी आपने इसको शुगल समझ लिया हुआ है पूरी जिंदगी कोई। ऐसे ऐसे वाकयात अब सामने आते हैं कि यकीन नहीं आता ईमान से। शायद मेरे जैसे पुराने बंदे को यकीन नहीं आता। आजकल ये सोच है। यार इतने पुराने नहीं यार, तुम ना दिल छोटा किया करो यार। नहीं गौरी, अब लोग हिसाब लगा लेते हैं। अच्छा, कई ईमान से सफेद बालों वाले बंदे मुझे कहते हैं कि भाई जी ਅਸੀਂ बचपन च ਤੁਹਾਡਾ एक ड्रामा ਵੇਖਿਆ ਸੀ। पहले तो मेरा दिल करता है कि उस बंदे ने कहा अगर तू बचपन च ही देखिया ही तो खुदा वास्ते वाला नु काल खिला लिया कर। अजीजी दिल ना छोटा करो, गौरी जब सबूत दे रहा है कि इसके हाथों में तुम आए हो। वाह, बहुत अच्छे। वैसे मैं माफी चाहता हूँ, हम में से सबसे ज्यादा जो बाल काले टीट कचूर है ना, वो शाजम में। तुम ठीक कह रहे हो जीजी। अब मसला ये है कि दाएं बाएं हिदायत देने वाले भी कुछ इसी तरह के हो गए हैं। हाँ जी जी, मैंने वो वीडियो देखी है जिसमें वो बच्ची फायरिंग कर रही है। जी जी उसमें आवाजों से लग रहा है कि उसके इर्द गिर्द काफी लोग मौजूद हैं अच्छा और बाकायदा वीडियो भी बन रही है। और मैं हैरान हूं कि किसी को भी इस बात का ख्याल नहीं आया कि ये कानूनन जुर्म है। और हमारी बच्ची की वीडियो देखकर अगर किसी ने शिकायत कर दी तो क्या होगा, बिल्कुल या फायरिंग करते हुए बच्ची को या किसी और बंदे को कोई नुकसान पहुंच गया तो क्या होगा। बिल्कुल सही ਉਹ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਫੜਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਪਿਸਤੌਲ, ਉਹ ਕੋ ਦਿਲ ਕਰੇ ਡਰ ਕੇ ਹੀ ਘੋੜਾ ਦਬਾ ਕੇ ਤੇ ਪਿਸਤੌਲ ਇੱਥੋਂ ਛੱਡ ਦੇਵੇ। हाँ ਗੋਲੀ ਉੱਤੇ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਮੁੜ ਕੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੱਜ ਜਾਵੇ। हाय हाय जीजी, इसमें एक चीज़ का मैं इजाफा करना चाह रहा हूँ यहाँ पर। ये सिर्फ ये नहीं कि लड़की वहाँ पे घबरा जाती तो दाएं बाएं किसी को गोली लग सकती थी। यही जब हवाई फायरिंग होती है तो गोली जब ऊपर जाती है तो फिर उसी तरह से उतनी ही वेलोसिटी से नीचे भी आती है, तो नीचे खड़े किसी शख्स को भी लग सकती थी। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, इस मुकदमे की जो रिपोर्ट पुलिस ने बनाई है ना जी, जी जी उसके मुताबिक दूल्हे ने दुल्हन को पिस्तौल दिया था, अच्छा जबकि फोटोग्राफर की हिदायत पर दुल्हन ने फायरिंग की। लो यानी फोटोग्राफर ने कहा होगा ना कि 1 मिनट जरा मैडम, अभी मैं जरा क्लिक करूंगा तो फिर आपने फायरिंग फायरिंग करनी है करनी। ताकि वीडियो बन जाए। यानी वहां शादी की तकरीब में पूरा फिल्मी सीन मय डायरेक्शन पिक्चराइज किया गया है। तौबा तौबा अजीजी, मेरी शादी पर मेरे एक कजन ने सेबे वाला बम चलाया था। मैंने उसी वक्त उसको शादी से आउट कर दिया था। ओहो, तो फिर अकेले गए तुम?
एक दिन बता रहे थे ना, मेरा एक कजन ही बड़ी मुश्किल माना था मेरे साथ जाने की। हाय यार क्या कर रहे हो? 500 आदमी मेरे साथ गया था। वाह जी वाह। नहीं बंदा या 500 नाल ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਜਾਂ ਤੂੰ ਕੱਲਾ ਜਾਂਦਾ। ਕੱਲਾ ਬੰਦਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਜੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜੋ ਵੀ ਵਾਕਿਆ ਪੇਸ਼ ਆਵੇ ਬੰਦਾ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ 500 ਬੰਦਾ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵਾਕਿਏ ਤੇ ਡਾਂਗਾ ਵੀ ਚੱਲ ਸਕਣ। अच्छा ये कोई अली साहब अकेला वाकया नहीं है ऐसा, जी बल्कि बच्चियों के हवाले से इस तरह की कई खबरें आ चुकी हैं। हाँ जी। वो एक मुझे खबर याद आ रही है, वो किसी खातून ने अपनी बहू को शादी के ऊपर कलाशनकोफ गिफ्ट की थी, हालांकि बच्चे को देनी चाहिए थी। वो खुद बहू को दे रही है कि ले बेटे मैनू मुंडे अपने दियां आदतां दा पता है ते कलाशनकोफ कोल रख। वाह वाह। अब देखे ना, को फायरिंग कर रही है बच्ची, को वन व्हीलिंग में लड़कों को टक्कर दे रही है, हाँ जी हाँ जी ट्रैफिक के हादसात में बच्चियों की इन्वॉल्वमेंट बहुत ज्यादा बढ़ चुकी हुई है। बिल्कुल खुशियों वाले घर में फिर वो मातम शुरू हो जाती है। हाँ ये यार ये देखे बच्चों के लाड से गौरी साहब, ये हमारे लाहौर में डीएचए में डिफेंस की तरफ चुके, वहां पे बड़े तगड़े लोग रहते हैं। जी जी जी। वो बच्चे भी जाहिर है अच्छे घरों के, और उनके पास गाड़ियां वाड़ियां भी हैं, हाँ जी। तो वो बच्चों को गाड़ियां दे देते हैं, बच्चियों को भी, बच्चियों को भी हाँ जी। और वो कई हादसात ऐसे हुए हैं। बाकी थोड़ी सी लापरवाही की वजह से बहुत बड़े बड़े हादसात हो जाते हैं। जी जी, हादसा तो हो जाते हैं, बचना चाहिए, एहतियात करना चाहिए। मेरी शादी में, मेरी बारात में मेरे रिश्तेदार ने मुंह से किया ठा, मैंने वहां से सेहरा उठाया ऐसे, मैं क्या आज तो ताड़ा साडा मरना जीना खत्म। तो गौरी जब तुमने सेहरा उठाया है तो उसने नहीं आगे से देख के कहा कि ले भाई आज तो बाद तेरा मेरा जीना मरना खत्म। यार अजीजी क्या कह रहे हो तुम यार, मुझे 15-20 मिनट रूप चढ़ा रहा है। उसके बाद फिर क्या हुआ? उसके बाद मैं बाहर निकल गया हूं तो रूप का पता ही नहीं चला। अब बंदे ज्यादा देख के रूप दौड़ जाता है। अच्छा पता नहीं है हमारे यहाँ लड़कियों को अब क्या ये नया शौक चढ़ गया है, असला लहराने का, असले की नुमाइश करने का। हाँ जी हाँ जी, ये पिछले साल भी कराची में एक लड़की फायरिंग की वीडियो बनवाते हुए पकड़ी गई थी। अच्छा पुलिस ने पकड़ा तो उसने बताया जी कि मैं यौम आजादी की खुशी में हवाई फायरिंग कर रही थी। लो जी। बाद में पता चला कि आजादी से ज्यादा उसे टिकटॉक वीडियो के व्यूज बढ़ने की खुशी थी, हाय। इसलिए वो फायरिंग कर रही थी। जी ये पिछले 5 सालों के दौरान सिर्फ खवातीन की हवाई फायरिंग की वीडियोस के ही कम से कम 10 वाकयात सामने आ चुके हैं। ये लाहौर के इलाके मिल्लत पार्क से एक अच्छी खासी घरेलू खातून, जी जी। वो हवाई फायरिंग की वीडियो बनवाई है और उस वजह से वो पकड़ी गई। फिर पेशावर के इलाके हयाताबाद की एक खातून की फायरिंग करते हुए वीडियो सामने आई। अच्छा अगर बच्चियों को भाई आपने फायरिंग करना सिखाना भी है तो उसके लिए क्लब बने हुए हैं, उन्हें वहां दाखिला ले दें। हाँ जी बिल्कुल। आप घरों के अंदर या गलियों के अंदर या शादियों में इस तरह फायरिंग करवाएंगे अगर बच्चियों से, हाँ तो खुदा के वास्ते ये ना करें। ये कल्चर बड़ा खतरनाक है, सही बड़ा बात। खतरनाक है। बिल्कुल सही। इसका इस तरह रवाज बढ़ता जाएगा और हम लोग तो करते ही हैं, देखा देखी हम गलत काम करते हैं। हाँ जी बिल्कुल। देखे ना शादियों ब्याहों पे तो खास तौर पे होता है जी, वो फलाने दे ब्याह ते फायरिंग होई सी, असीं भी करनी है। बिल्कुल ऐसे। जी फलाने दे ब्याह दे उत्ते ओदी जंज गई सी जी, लैंड करो यूर च, मैं भी लैंड करो यूर च जाना है। हाँ भाई को अक्ल को हाथ मारो, इस तरह के रवाज ना बढ़ने दो खुदा के वास्ते। बस औरतें कहती हैं कि हम मर्दों से पीछे नहीं रहेंगी। कैसे नहीं पीछे रहेंगी? मैं काकरोच फड़ के जेब च पा लेना है, काकरोच तो और दी चीका निकल जाती हैं। तुम तो काकरोच को इसलिए जेब में डाल लेते हो ना कि तुम्हारा क्लास फेलो है। जिसका काकरोच वाकिफ नहीं होता उसको वाकई डर लगता है। जी अब तो बच्चियां फौज में जा रही हैं, पुलिस में जा रही हैं, एयरफोर्स में जा रही हैं, तो अगर किसी बच्ची को शौक है, उसके जज्बात हैं, तो लीगल तरीके से उसका ये शौक पूरा करवाएं। हाँ मेरा मतलब है कि ये ऐसी बात नहीं है कि बच्ची पिस्तौल को हाथ ना लगाए, मगर लीगल तरीका होना चाहिए ना। भाई आप बच्ची को फौज में भेजें, माशाल्लाह। अब तो मैं हैरान हो गया हूँ, ये जो हुई थी अपना पासिंग आउट परेड, उसमें मैंने देखा कि यार देखे बेटियां कैसे ही दलेरी कर रही हैं, फौज में भर्ती हो रही हैं। हाँ जी। पुलिस ऑफिसर हमारे लाहौर के अंदर, हमारे पंजाब के अंदर अब हर दूसरी पुलिस ऑफिस में
बच्चियां बैठी हुई हैं फीमेल होती है, हाँ और वो बड़ा बेहतर काम कर रही हैं, बिल्कुल, बेहतरीन काम कर रही हैं, बड़ी दिलेरी के साथ काम कर रही हैं। बिल्कुल सही। मगर ये होछापन है कि बच्ची छत पे चढ़ के फायरिंग कर रही हो और साथ वीडियो बनवा रही हो, या गली में फायरिंग करके वीडियो बना के उसे अपलोड भी कर रही हो, ये बड़ा होछापन है। सिर्फ लड़की के लिए नहीं, लड़कों के लिए भी ये ओछापन है और इलीगल है। बिल्कुल जी, मर्द हो या औरत हो। औरत का इसलिए बार बार कह रहा हूं कि यार कल वो देखी है ना खबर, जी जी। बड़ा दुख हुआ है, बड़ा दुख हुआ है कि बेटी की शादी हो रही है की, तो ये क्या कर बैठी है। तो फिर ये दुख इसलिए बहुत ज्यादा बढ़ गया और दिल में बैठ गया कि यार वो पकड़ी गई है, पकड़ी गई। उसे गिरफ्तार करके ले गए हैं। और ट्रिपल इसलिए दुख हो गया कि दूल्हा दौड़ गया है, हाय। जिसने पिस्तौल पकड़ाई थी वो भाग गया। भाग गया। अली साहब मैं पुलिस में भर्ती होने गया था, फिर रिजेक्ट हो गया। उसके बाद आज तक मैंने पिस्तौल को हाथ नहीं लगाया। हाय। बस फिर मुजफ्फर तेरी वजह तो ही किसी ने पानी वाला पिस्तौल कढ़िया ही। चलो ਅਸੀਂ ਦੁਆ ਕਰਾਂਗੇ ਕੋਈ ਗੋਗੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਰਮੇ ਵਾਲਾ ਪਿਸਤੌਲ ਕੱਢੇ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਵਾਹ। ਗੋਗਾ ਨਾਂ ਅੱਗੇ ਕਰਕੇ ਕਹੇ ਕਿ ਭਾਈ ਜੀ ਇਹਦੇ ਤੇ 2 ਗੋਲ ਬੋਟੀ ਵਾਲੇ ਫਾਇਰ ਮਾਰ ਦਿਓ। दूरों फायर ना मारना, नहीं तो शोरवे ना कपड़े खराब हो जाएंगे। नाज़रीन, इसके साथ ही आज के प्रोग्राम हस्बे हाल का वक्त खत्म हुआ चाहता है। अपने मेज़बान अली मुमताज़ को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।